अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू फेडरल बोर्ड चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग अनसर्टेनिटीज इन द फाइनल रिजल्ट। कि हमारे पास अगर कोई फाइनल रिजल्ट है, जमा माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ कर रहे हैं, तो उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें अनसर्टेनिटी किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले ना हमने अनसर्टेनिटी का टॉपिक पढ़ा था। हमने कहा था कोई भी वैल्यू हो ना, हम उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं। लाइक ये वाली हमारे पास फॉर्म होती है, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, किसी की लेंथ है, मास है, टाइम है, उसमें क्या होती है, कुछ उसकी एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू होती है, ठीक है। इसको मेजर्ड वैल्यू भी कहा जा सकता है, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है, जो हमने मालूम की होती है, ये इसकी वैल्यू होती है। और ये उसमें अनसर्टेनिटी होती है। चाहे मैं लेंथ लिख रही हूँ, चाहे मैं उसका मास लिख रही हूँ, तो हमेशा उसके दो की फॉर्म में लिखा जाता है। ये उसकी वैल्यू होती है और प्लस माइनस अनसर्टेनिटी होती है। तो किसी भी चीज़ में कहते हैं इस तरह से अगर डिफरेंट वैल्यूज़ को हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस तरह से कोई रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसमें किस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यूजुअली जो है ना, अगर बात करें तो इस तरह की जब वैल्यूज़ होंगी तो वहाँ पे डिफरेंट रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे यही बात है कि जब हमने अनसर्टेनिटीज़ को कैलकुलेट करना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कि कहाँ पे हमने परसेंटेज इस्तेमाल करनी है, कहाँ पे हमने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इस्तेमाल करनी है। तो ये डिफरेंट रूल्स हैं। कहीं पे हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस्तेमाल करेंगे, कहीं पे एब्सोल्यूट। और हमारे पास ये याद रखिएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती क्या है। बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होती है, वो लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, डायरेक्टली उसी को लिख देते हैं। लेकिन अगर एब्सोल्यूट से परसेंटेज में जाना है तो हम क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उसको मेजर वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हम लोगों ने परसेंटेज कहाँ पे इस्तेमाल करनी है या एब्सोल्यूट कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, इसके लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं। कहते हैं सपोज करें कि हमारे पास एक्स और वाई दो क्वांटिटीज हैं, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी जो कुछ ना कुछ वैल्यू है और कुछ इसमें अनसर्टेनिटीज हैं। मतलब अगर एक्स की वैल्यू है तो मैं एक्स की वैल्यू कुछ इस तरह से लिखूंगी कि ये कुछ एक्स फिजिकल क्वांटिटी है, ये उसकी वैल्यू है, और प्लस माइनस इसमें मेरे पास कुछ अनसर्टेनिटी है, उसको मैं डेल्टा एक्स से लिख दूंगी, ठीक है। अब इसी तरह से y मेरे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ये उसकी कोई वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, और प्लस माइनस उसमें कुछ अनसर्टेनिटी है जिसको डेल्टा y से लिखा जाएगा। तो ये किसी भी वैल्यू को लिखने का तरीका क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का, ये उसकी वैल्यू प्लस माइनस उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है। फिजिकल क्वांटिटी है, ये उसकी कुछ वैल्यू और उसमें कुछ प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी है। तो यहाँ पे यही है कि फॉर एग्जाम्पल दो वैल्यूज हैं और इनमें अनसर्टेनिटी कितनी है, एक्स और डेल्टा वाई। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको एडिशन करके मैंने क्या लेना है, कोई कंपोनेंट जी लेना है, कोई थर्ड क्वांटिटी लेनी है, जी फिजिकल क्वांटिटी है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं मैं इनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, मतलब या तो इनको ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो उसको मैं ऑब्टेन करूंगा। अब जी किस तरह से ऑब्टेन होगा इनके ऊपर कोई परफॉर्म करके, या फिर उसमें डेल्टा जी मतलब उसमें अनसर्टेनिटी कैसे ऑब्टेन होगी वो देखते हैं। उसके लिए डिफरेंट रूल्स है। मिसाल के तौर पे कहते हैं अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें, मतलब मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अगर मैं इनको ऐड करके जी ले रही हूँ या इनको सब्ट्रैक्ट करके जी ले रही हूँ तो कैसे आएगा। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एडिशन से लेना है या सब्ट्रैक्शन से लेना है, कि मेरे पास जी है, या तो मैं इन दो वैल्यूज को ऐड कर रही हूँ या मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। कहते चाहे आप ऐड करें इन वैल्यूज को, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें, अगर मैं इनको ऐड करती हूँ एक्स प्लस वाई को या एक्स माइनस वाई मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, जो इनकी अनसर्टेनिटीज होती है वो हमेशा ही ऐड होंगी, ठीक है। कि अगर मैं जी भी अगर है ना बच्चे, जी में दो वैल्यूज होंगी, एक तो इसकी वैल्यू होगी एक्चुअल वैल्यू या मेजर वैल्यू, और प्लस माइनस इसमें अनसर्टेनिटी होगी डेल्टा जी, जिसको भी हमेशा फाइनल रिजल्ट को भी इस फॉर्म में लिखा जाएगा कि उसकी वैल्यू प्लस माइनस उसमें अनसर्टेनिटी। अब उसकी वैल्यू कैसे आएगी, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करें, अगर इसको मैं ऐड कर रही हूँ तो एक्स प्लस वाई से आ जाएगी, अगर मैं जी इन दोनों को माइनस कर रही हूँ तो इसको माइनस करके आ जाएगी, एक्स माइनस वाई से आ जाएगी। लेकिन डेल्टा जी कैसे आएगी, चाहे आप ऐड करें चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें, डेल्टा जी हमेशा इनकी अनसर्टेनिटीज को ऐड करके आएगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को, ठीक है। तो कहते हैं चाहे आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन जो वैल्यू आएगी ना फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी की, वो इनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को हमेशा क्या करके आएगी, ऐड करके आएगी। तो ये देखिए हमेशा इनको ऐड करके आएगी। आगे वो मिसाल के एग्जाम्पल के से उसको रिलेट करवा रहा है। कहता है मिसाल फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फिजिकल क्वांटिटी थी, ये उसकी वैल्यू थी, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू थी, और ये मेरे पास उसमें अनसर्टेनिटी थी, और वाई उसकी मेजर्ड वैल्यू थी, इसमें अनसर्टेनिटी थी। अब चाहे आप इनको ऐड करें चाहे इनको सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन जो अनसर्टेनिटी फाइनल रिजल्ट का आएगा वो हमेशा इनको ऐड करके आएगा। तो ये आएगा 0.1 प्लस 0.1 0.2 है। मतलब अगर मैं इनको ऐड करूंगी ना तो 24 प्लस 30 मेरे पास 54 आ जाएगा। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगी 30 माइनस 24 तो मेरे पास -6 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली।
तो ये वैल्यूज ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी, लेकिन अनसर्टेनिटीज हमेशा क्या होंगी, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, मतलब जिस तरह से अनसर्टेनिटीज होंगी उनको उसी तरह से पकड़ के ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन सेकंड रूल क्या है, कहते हैं अगर आप मल्टीप्लाई करें इन दो वैल्यूज को या डिवाइड करें, फिर क्या रूल होगा, फिर ये रूल नहीं होगा, फिर डिफरेंट होगा। मतलब यही दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, और इन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज को या तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, सॉरी, या तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ या डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में आपके पास अगर जी आप लेके आ रहे हो तो किस तरह से आएगा, और जो फाइनल रिजल्ट जी है उसमें अनसर्टेनिटी किस तरह से आएगी, डेल्टा जी किस तरह से आएगी, वो देखते हैं। कहते हैं चाहे आप इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर लेके आ रहे हो, मतलब जी की आप वैल्यू लेके आ रहे हो, चाहे इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे इनको डिवाइड कर रहे हो, अनसर्टेनिटीज किस तरह से ऐड होंगी, मतलब किस तरह से आप ऑब्टेन करेंगे फाइनल रिजल्ट में। कहते हैं फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आती है कि इनको पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करवाया जाता है, इस वैल्यू को भी, इस वैल्यू को भी, मतलब इनकी फिजिकल क्वांटिटीज को किस में कन्वर्ट करवाया जाता है, पहले परसेंटेज में, और इसको भी किस में करवाया जाएगा, परसेंटेज में। बाद में जो आंसर आएगा ना, उन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड कर लेते हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी क्वांटिटी को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करवाते हैं, उसकी जो अनसर्टेनिटी होती है उसको मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैंने इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करवाऊंगी, परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करवाऊंगी इस वैल्यू को, मैं डेल्टा एक्स को एक्स से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। इसी तरह से इसको परसेंटेज में करवाऊंगी, कैसे, डेल्टा वाई को डिवाइड करूंगी इसकी वैल्यू के साथ और 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये परसेंटेज में आ जाएंगी। परसेंटेज में जब आंसर आ जाएगा तो उन दोनों को ऐड कर लेंगे। चाहे आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं चाहे आप डिवीजन कर रहे हैं, तो हमेशा क्या होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी दोनों की, ठीक है। तो ये पहले इनको क्या करवाना पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में याद रखिएगा कौन सी अनसर्टेनिटीज यूज होती है, परसेंटेज। ये आगे इनसे रिलेटेड आप एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे ना तो मजीद क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी रूल से रिलेटेड सेकंड वाले रूल से आपकी एग्जाम्पल 1.3 है। क्या आपके पास ये कह लें उसकी वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, ये करंट की, कि ये वोल्टेज की वैल्यू है मेजर्ड वैल्यू और प्लस माइनस उसमें अनसर्टेनिटी है, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.1। इसी तरह से करंट की ये वैल्यू है और ये करंट में अनसर्टेनिटी है। अब आपको कह रहा है कि रेजिस्टेंस कैसे आएगी, रेजिस्टेंस आपने लेनी है और रेजिस्टेंस का वो फार्मूला भी दे रहा है कि वो वोल्टेज को जब करंट से डिवाइड करेंगे। अब रेजिस्टेंस कैसे आएगी और रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी कैसे आएगी। रेजिस्टेंस तो सिंपली डिवाइड करके आ जाएगी, मतलब इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू से 2.73 से डिवाइड कर दूंगी। अब डिवीजन है, डिवीजन में मैंने कहा था अनसर्टेनिटीज क्या होंगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड होंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन अनसर्टेनिटीज को पहले किस में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा, परसेंटेज में। तो पहले मैं इस वैल्यू को परसेंटेज में करवाती हूँ। कैसे, अगर वोल्टेज को परसेंटेज में अनसर्टेनिटी में करवाना है तो मैं 0.1 को 7.3 से डिवाइड करूंगी। तो उस अनसर्टेनिटी को, एब्सोल्यूट को परसेंटेज मेजर वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 1%। इसी तरह से इसको भी मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करवाऊंगी, इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें, इस वैल्यू को 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो परसेंटेज में आ गई। अब इन दोनों परसेंटेज को ऐड करेंगे तो ये रेजिस्टेंस में अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट रूल है, कहते हैं पावर ऑफ ए क्वांटिटी। कि आप कोई फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं लेकिन किसी पावर की फॉर्म में, ठीक है। कि आपके पास कोई क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल लेट्स से सपोज कि मैं कहती हूँ मेरे पास x है जिसमें x प्लस माइनस डेल्टा वाई है। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसमें उसकी मेजर्ड वैल्यू, उसके में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। लेकिन आप z ले कैसे रहे हो, आप z ले रहे हो इसकी पावर के जरिए, तो हमारे पास उसमें जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें प्लस माइनस कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी भी होगी। अब उसमें z की वैल्यू कैसे आएगी, अनसर्टेनिटी की कैसे आएगी, वो देखते हैं। कहते हैं z की वैल्यू तो एग्जैक्टली आ जाएगी अगर मैं इस वैल्यू का क्यूब ले लूँ, पावर ले लूँ, तो वो सिंपली पावर लेके आप आंसर निकाल लेंगे। अब इसमें अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड होगी, कहते हैं जो इसकी अनसर्टेनिटी होगी ना, इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करवाएंगे, फिर जो पावर ली होगी ना उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो भी हम ले रहे होंगे पहले उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करवाएंगे, फिर जो पावर होगी उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रूल है। इससे रिलेटेड ना ये बेस्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 1.4। इसको देखते हैं। कहते हैं हमारे पास जो रेडियस है ना वो इसकी वैल्यू 2.25 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है। और इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.01। तो ये रेडियस और इसमें अनसर्टेनिटी, मतलब कोई फिजिकल क्वांटिटी है, रेडियस और इसकी वैल्यू भी दी है, अनसर्टेनिटी भी दी है। कहते हैं आपने एरिया मालूम करना है, और एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या बता रहा है, पाई आर स्क्वायर। मतलब इस वैल्यू का हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना, पावर लेनी है। तो वैल्यू फार्मूला किस तरह से आ जाएगा, ए तो सिंपली उसी तरह से आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर की जो वैल्यू उसका स्क्वायर लेके उसको सब मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका मतलब है ये पावर वाली वैल्यू थी। अब इसमें अनसर्टेनिटी डेल्टा ए कैसे आएगा, उसमें हमने कहा था कि जो अनसर्टेनिटी है पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करवाएंगे,
फिर जो भी पावर थी ना उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करवाने का तरीका क्या है, ये अनसर्टेनिटी है, इसको डिवाइड करेंगे मैयर वैल्यू के साथ, आर के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो 0.01 डिवाइडेड बाई 2.25 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये परसेंटेज में आ गई 0.4%। अब इसको जितनी पावर के साथ आप फाइनल रिजल्ट ले रहे हो ना उस पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर कितनी ली थी हमने 2, तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.8% हमारे पास उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, ये आगे फर्दर डिफरेंट 2 स्टेप्स है, ये हम अभी नहीं करेंगे। ये होता है कि अगर परसेंटेज से दोबारा आपने एब्सोल्यूट में जाना हो तो वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो आंसर आता है, मतलब अभी जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, ए और प्लस माइनस मतलब एरिया की वैल्यू और प्लस माइनस इसमें जो अनसर्टेनिटी है वो क्या आएगी। एरिया की वैल्यू हमने सिंपली कैसे निकाली थी, उसको पाई की वैल्यू आर का स्क्वायर लेके, तो वो आई थी 15.90, मतलब 15.9 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ये वैल्यू आई थी। प्लस माइनस अनसर्टेनिटी कितनी आई थी मेरे पास, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी आई थी 0.8%। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ गया था। ठीक है, अब 0.8% उसमें अनसर्टेनिटी आई थी परसेंटेज में। अब अगर परसेंटेज से दोबारा से एब्सोल्यूट में जाना हो ना, तो जो हम ये काम करते हैं ना उसका उल्टा चलते हैं। मतलब यहाँ पे तो उसको मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करते हैं ना परसेंटेज में जाने के लिए। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो उसको दोबारा उसी वैल्यू में ले आएगा। ठीक है, उसका उल्टा काम करते हैं, मतलब मेजर्ड वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 वैल्यू से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसको दोबारा से रिकन्वर्ट किया हुआ, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ तक फार्मूला पढ़ा तो इसको यहाँ तक ही देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल है, कहते हैं अनसर्टेनिटीज इन एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट्स, कि अगर बहुत ज़्यादा मेजरमेंट्स ले रहे हैं तो हम फिर किस तरह से अनसर्टेनिटीज को मालूम करेंगे। कहते हैं पहले आप क्या करेंगे, जो वैल्यू अगर काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ लिए ना उनका एवरेज मालूम करेंगे। अच्छा, एवरेज कैसे मालूम करते हैं, मुझे जितनी भी वैल्यूज़ होती है ना उनको ऐड कर देते हैं और जितनी वैल्यूज़ होती हैं उस नंबर के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं। ये एवरेज लेने का तरीका होता है। फिर हर वैल्यू की ना डेविएशन चेक करेंगे उस एवरेज वैल्यू से। डेविएशन का मतलब है डिफरेंस, माइनस करेंगे। फिर जो डेविएशंस आएंगे उनका भी एवरेज ले लेंगे, वही अनसर्टेनिटी होगी। मिसाल के तौर पर वो आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका आपने रेडियस मालूम किया। ठीक है, अब इसका रेडियस मालूम किया है, वो पहली दफ़ा मालूम करता है 1.50 आता है, दूसरी दफ़ा 1.51 आता है, तीसरी दफ़ा 1.52 आता है। तो ये डिफरेंट रीडिंग्स आ गई। अब इनमें अनसर्टेनिटी कैसे लेनी है, तो सबसे पहला पॉइंट है इनकी एवरेज वैल्यू मालूम करेंगे। एवरेज वैल्यू मालूम कैसे करते हैं, सबको ऐड करके, कितनी है 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो सबको ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो सबको ऐड किया, 3 से डिवाइड किया, ये इसकी मीन वैल्यू आ गई। अब कहते हैं हर वैल्यू का ना इस मीन वैल्यू से डेविएशन चेक करनी है, मतलब डिफरेंस लेना है। 1.50 में से 1.51 को माइनस कर देंगे, 1.51 में से 1.51 को माइनस कर देंगे, 1.52 में से 1.51 को माइनस कर देंगे। ये देखें, ये डिफरेंस लिया सब में से। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। आपने लेनी मैग्नीट्यूड है तो माइनस साइन नहीं आएगा। ठीक है, लाइक इसमें से इसको माइनस किया 1.50 को तो कितना आया 0.01। इसमें से इसको माइनस किया तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास माइनस 0.01 आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड लेनी है, मतलब प्लस माइनस नहीं लेना, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेंगे, नंबर लेंगे। अब ये सबकी डेविएशन आ गई। अब इन डेविएशन का भी क्या लेना है, मीन लेना है, मतलब इन सबको सम करके किससे डिवाइड कर देना है, जितना इसका नंबर है 3 है तो 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास अनसर्टेनिटी कितनी आ गई, 0.067। अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये 6 की वजह 7 भी लिखा जा सकता है। तो यही हमारे पास इस केस में करते हैं। आगे कहते हैं अगर हमारे पास कोई टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कोई आप टाइम काउंट कर रहे हैं, कोई इस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ मेरे पास एक पेंडुलम है और ये जो है ना अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द आगे पीछे वाइब्रेट कर, ये यहाँ पे जाता है, मैं इसको ले जाके छोड़ देती हूँ। वो क्या करता है, जैसे मैं इसको ले जाके यहाँ पे छोड़ दूंगी तो मैं कहती हूँ कि सॉरी, यहाँ पे ले जाके मैं इसको छोड़ दूंगी तो मैं कहती हूँ जैसे मैं इसको छोड़ूंगी तो ये ओसिलेट करेगा, इधर जाएगा फिर इधर आएगा, एक चक्कर पूरा, फिर जाएगा फिर वापस आएगा, फिर एक चक्कर पूरा, दूसरा चक्कर पूरा। तो ये मैं काउंट साथ में, मैं जैसे इसको यहाँ पे छोड़ती हूँ मैं साथ में स्टॉप वॉच ऑन कर देती हूँ कि जब ये कंप्लीट यहाँ से जाके एक साइकिल कंप्लीट करे कितना टाइम हुआ, फिर दूसरा साइकिल कंप्लीट करे कितना टाइम हुआ। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम टाइम नोट कर रहे होते हैं। कहते हैं अगर टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट है तो वहाँ पे फिर हम कैसे अनसर्टेनिटी वगैरह लेते हैं, ये टाइम किस तरह से वैल्यूज़ की लेते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले अगर इस तरह से हमने सिर्फ मेजर्ड वैल्यू लेनी है तो हम कैसे कहते हैं कि जितनी हमने वाइब्रेशंस का टाइम लिया होता है उसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ डिवाइड कर देते हैं। मतलब मैंने जब इसको स्टार्ट किया था मैंने स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी और मैंने इसको टाइम नोट करना शुरू कर दिया। 5 वाइब्रेशंस का मैंने टाइम लिया, जितना भी टाइम आया होगा ना उसको मैं किसके साथ डिवाइड कर दूंगी, 5 के साथ। ठीक है, तो जितना टाइम आएगा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का उसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ, तो वो उसकी मेजर्ड वैल्यू दे देगा, टाइम पीरियड की वैल्यू दे देगा। ठीक है,
अब उसमें अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, वो जो हमने स्टॉप वॉच ली थी उसका लीस्ट काउंट जो होगा ना उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जितनी वाइब्रेशन मैंने फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 5 वाइब्रेशंस का बोला है, तो उसके साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो वो उसमें अनसर्टेनिटी दे देगा। अब वो मिसाल के साथ एग्जाम्पल के साथ ना उसको रिलेट करवा रहा है, कहता है सपोज करें आपने जो टाइम नोट किया वो 20 वाइब्रेशंस का 35.2 सेकेंड नोट किया। मतलब मैंने यहाँ पे इसको ले जाके जैसे ही इसको छोड़ा, मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, इसने 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट की। यहाँ से यहाँ तक और वापस आने को एक ऑसिलेशन कहते हैं, एक वाइब्रेशन कहते हैं। फिर वापस जाके फिर वापस आने को हम कहते हैं सेकंड वाइब्रेशन। तो मैंने 20 दफ़ा जब वो ऑसिलेट उसने कर लिया, मैंने स्टॉप वॉच बंद कर दी, जितना टाइम आया मेरे पास 35.2 सेकेंड आया और कितनी वाइब्रेशन थी 20। अब मैंने अगर टाइम पीरियड मालूम करना है तो मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को 20 के साथ डिवाइड कर दूंगी, तो ये मुझे उसका टाइम पीरियड दे देगा। अब इससे मैंने फाइंड आउट कैसे करनी है अनसर्टेनिटी, तो मुझे स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए। तो मैं सपोज करती हूँ कि जो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड है। तो 0.1 सेकेंड को किससे डिवाइड कर दूंगी मैं, यहाँ पे 20 के साथ, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ, तो वो मुझे उसमें अनसर्टेनिटी दे देगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जिसमें आप डिफरेंट जब ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो कहीं पे तो आप डायरेक्टली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड कर देते हैं, कहीं पे पहले आप उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करवाते हैं फिर ऐड करते हैं। पावर वाली हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट करवाने के बाद पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर कोई डिफरेंट वैल्यूज़ हो तो फिर हम उनका मीन लेते हैं, डेविएशन लेते हैं और सो ऑन। और अगर टाइमिंग इंस्ट्रूमेंट हो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है कि पहले आप टाइम पीरियड लेते हैं, जो टोटल टाइम होता है उसको नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ डिवाइड करते हैं और लीस्ट काउंट का नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट रूल्स होते हैं। ठीक, ये आपका कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी है 1.2, डिस्कस द रोल फॉर कैलकुलेटिंग द सर्टेनिटी प्रोपोगेशन इन द फाइनल रिजल्ट। के फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी हो तो किस तरह से आप लिखते हैं। ठीक है, तो ये सारे रूल्स इसमें आ जाएंगे। मजीद क्लैरिटी हो जाएगी इन रूल्स की जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, मजीद इसमें कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।